बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आपकी सुबह खूबसूरत हो जिस तरह से मेरी सुबह खुश मिजाज, अच्छी, प्यारी, सबके साथ हंसी से खुशी से मिलना, ऐसे प्यार करना, सबकी दुआएं लेना। तो अल्लाह करे आपकी भी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें, आपको बहुत सारा प्यार मिले, बड़ी दुआएं मिले। और मैं आपको बताऊं, दुआएं मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। आप मेरी अम्मी कहती थी दो चीज़ जो है ना मुश्किल से कमाते हैं लोग, एक तो इज़्ज़त और एक पैसा। ये दो चीज़ मेहनत से मुश्किल से कमाई जाती है। तो देखें ना, इज़्ज़त कमाने के लिए भी मेहनत लगती है और पैसा कमाने के लिए भी मेहनत लगती है। और ये जो दुआएं हैं ना, ये भी कमानी पड़ती हैं। मैंने ये अम्मी के साथ, अपनी अम्मी की बातों के साथ मुझे लगा तीसरी बात मैं ऐड कर दूं कि दुआएं जो हैं वो कमाई जाती हैं, किसी की खिदमत करके, किसी से प्यार करके, किसी के साथ अच्छे अखलाक से, किसी के साथ कोई उसकी हेल्प करके, या कोई नेकी जो आपकी नज़र में हो, कोई भी छोटी 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 बड़ी 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 कोई भी किस्म की नेकी आप करें, उसकी आप जो है ना अगर आप दुआ कमा लें तो क्या ही बात है। और दुआ सिर्फ बुज़ुर्गों से थोड़ी मिलती है, दुआ तो आपके हर किसी अच्छे अमल से आपको मिल सकती है। हमारी नज़र में तो यही ना कि किसी बुज़ुर्ग की खिदमत करना है तो दुआ मिलनी है। दुआ तो आपको कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है, दुआ तो आपको कोई फ़कीर भी दे सकता है, दुआ तो आपके घर में बैठी बूढ़ी माँ भी दे सकती है। दुआ तो वो जो आपका बाप वेट करता है ना, दरवाजे पे खड़ा होता है, मोस्टली लड़कों के लिए। बाप बड़े परेशान होते हैं, मेरा बेटा अभी लेट हो गया, घर नहीं पहुंचा, ऐसे हालात हैं या कोई टेंशन है, बार बार फ़ोन करेगा, बार बार बेगम को बोलेगा पूछो अभी तक बेटा आया क्यों नहीं है। तो वो जो फ़िक्रमंद बाप है ना, वो भी जब चौखट पे आपको खड़ा हुआ मिले और आप जा रहे हो घर से, प्यार ले लें, तो दुआ आपको उस वक्त भी मिल जाती है। तो किसी भी अच्छे अमल से दुआ को कमा लिया करें, कहने का मतलब ये था। चाहे राह चलते हुए किसी बुज़ुर्ग का आप हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवा दें, कोई भी काम करके। तो खैर, मुझे लगता है हमें भी ना बड़ी दुआएं मिलती हैं। हमारी टीम के जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं बड़ी दुआएं कमाते हैं। मैंने हमेशा अपनी टीम की बड़ी तारीफ़ की है। मेरे जिस ये मॉर्निंग शो को आप देख रहे होते हैं, इसकी टीम का एक एक बंदा यहाँ पर इतना मेहनती, इतना नेक दिल, मासूम और सच्चा साफ़ दिल रखने वाला इंसान है। मेरे यहाँ पर कोई भी ऐसे लोग आ जाएं, कोई तकलीफ़ में हो, कोई मिस्कीन हो, कोई मोहताज हो, किसी तकलीफ़ में हो, किसी बीमारी में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, ये सारे मिलके ना एक हो जाते हैं हम। और सारे ये मेरे जितने टीम के मेंबर्स हैं, सब खड़े होकर उसकी या उनकी मदद कर रहे होते हैं। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि कभी कभी की भी कोई एक मदद, किसी की एक एफ़र्ट, किसी की कोशिश किसी का घर बसा देती है, किसी की ज़िंदगी बचा लेती है, किसी मुस्तहक को कोई रोटी खिला देती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना मिलके एक नेकी बनती है, और एक इस तरह से करने वाले एक नेक इंसान बनाते हैं। तो अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अपने इर्द गिर्द में, इदारे में, घर में, दोस्ती यारी में, किसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ पर कोई एक फ़र्द भी अगर इस तरह का स्टेप उठाएगा और नेकी करेगा, तो यकीन करें आपके जो 4 लोग हैं, आपके जो 4 दोस्त हैं, वो भी इसमें जो है ना हिस्सा लेंगे और उस नेकी में बढ़ चढ़ कर जो है ना हाथ बटाएंगे आपका। तो अपने साथ साथ आप उनसे भी नेकी करवा रहे होंगे। तो नेक अमल आपको नेक बनाता है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी आपकी वजह से नेक बनने का मौका मिलता है। नाज़रीन, दुनिया में जो इस वक्त अभी हालात है ना, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम ये भी दुआ करते हैं कि जो दुनिया है इसके हालात ठीक हो जाए। ईरान के ऊपर जो हमला किया हुआ है आपके सामने, जो अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर, दुआ करें कि इसमें सुलह हो जाए। पूरी दुनिया इस वक्त बहुत परेशानी में है, जंग उधर लगी हुई है, मगर गरीब बंदा जो है ना इस मुल्क में मारा जा रहा है बेचारा। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो पेट्रोल की कीमत है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। गरीब बंदा जो है वो पेट्रोल डलवाएगा या फिर रोटी खाएगा। अब जब दोनों चीज़ें, जैसे ये डीज़ल अगर महंगा है तो फिर ये जो एक इकॉनमी जो है ना हमारी डीज़ल पे चलती है, ये आपको पता है, क्योंकि ट्रकिंग और ये जो शिपिंग पे जो चीज़ें आती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं ना, ये सारा काम होता है। ये सब कुछ की कीमतें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। सब्ज़ी आप गए बाज़ार लेने, देखें आफत हो गई है, इतनी महंगी हो गई है सब्ज़ी, गरीब आदमी कैसे खाएगा। तंदूर से रोटी लेने के लिए जाएँ, आपने रोटी का भाव देखा है अभी कितनी महंगी हो गई है, एक रोटी नहीं ख़रीद सकता। पहले तो बस किसी गरीब को अगर 20 रुपये भी हाथ में पकड़ा लिए तो वो कोशिश करके कोई एक रोटी कहीं ना कहीं से पकड़ लेता था कि चलो
कोई 40 की एक रोटी आ जाए, कोई 35 की, कोई अब वो रोटियां नहीं है, अब रोटियां भी सोने के दाम बिक रही हैं। जाए जाके रोटी का दाम देखें तो फिर गरीब बंदा खाएगा क्या? बहुत बुरे हालात हैं। दुआ करें बस कि हालात ठीक हो जाए। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, अपना शो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आप लोगों ने सुनी होगी कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक टीम, उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया। ये पाकपत्तन शहर का एक गांव था जहाँ पर ये जो फूड अथॉरिटी की टीम थी ना, वो एक जगह पर छापा मारने के लिए गई। वहाँ पर जो है ना जाली दूध वो बनाया जा रहा था और उसके अलावा और भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो होती है वो चल रही थी। फिर वहाँ पर फूड अथॉरिटी की जो टीम गई उनको पकड़ने के लिए और सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे उस सिनेरियो को देखा, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर उस टीम पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर दिया और उस टीम में ख़वातीन भी शामिल थी। उन ख़वातीन के ऊपर भी तशद्दुद किया गया बुरी तरीके से और उनको भी सरेआम थप्पड़ मारे गए। अब क्या इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि औरतों के साथ भी जुल्म, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, उनको भी सरेआम थप्पड़ चांटे मारे जा रहे हैं मुंह पे। एक तो जाली दूध बना बना कर लोगों की सेहत और उनकी जानों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो फिर उनकी गवर्नमेंट की टीम जो आई है उस पर देखने के लिए छापा मारा जिन्होंने, तो उसके ऊपर हमला करना, शर्म करें। ये हुआ क्या था, इसमें क्या चीज़ें जो थी वो मुलव्वस थी और ऐसी इस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास मोहम्मद आसिम जावेद साहब मौजूद हैं जो कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के, तो हमारे साथ मधु हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। ये क्या सिचुएशन थी, किस वजह से? क्योंकि देखें इसकी डिटेल जो है, पहले तो इसकी कहानी जो है अभी जो देख रहे हैं लोग, उनको पहले आप अपनी ज़बानी समझाइए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। देखिए मैडम, ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत, काबिल जो है अफसोस वाक़या है। इसमें ये ग़िज़ाई दहशतगर्द जो थे, अब ये ज़मीनी दहशतगर्द बन गए। ये कुछ अरसे से यहाँ पे एक डॉक्टर खालिद है, 71D उसका गांव है। ये भी लोग उसके मुंशी थे, उसके बेटे के साथ इनका ताल्लुक़ था। तो वो 71D पाकपत्तन में जब हमने उनका नेटवर्क जो है वो ख़त्म किया, तो ये एक पॉकेट और 2-3 और पॉकेट्स थे, वहाँ पे वो लोग जो है वो काम कर रहे थे। हमारी टीम रूटीन से इंस्पेक्शन में गई और जब वहाँ पे देखा तो उनको वहाँ पे कुछ केमिकल्स, कुछ खुश्क दूध और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिली। उसी के बाद वो एक जो शख्स है, फ़ख्र उसका नाम है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, वहीं पे वो और उसकी ख़वातीन जो हैं वहीं पे टीम के साथ बदतमीज़ी करने लग पड़े। टीम्स के पास ज़ाहिर मोबाइल्स होते हैं, वो सारी जितनी भी वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं वो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं डिजिटली, और उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। और इन लोगों ने क्या किया कि उनसे मोबाइल्स भी छीन लिए, उनको मारा। फिर जब वो वहाँ से उनके घर से जब ये लोग आए हैं गली में, तो गली में उनके ऊपर, ख़वातीन के ऊपर इन ज़ालिम बुज़दिल ग़िज़ाई दहशतगर्दों ने जो है वो तशद्दुद किया, उनको थप्पड़ मारे। ये बड़ी ही एक अफसोस की बात है। कितनी खातून थी, कितनी औरतों के ऊपर इस तरह मैडम से? 2 ख़वातीन थी उस टीम के अंदर, उसके अलावा एक ड्राइवर था, 2 और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे। ये 6 लोगों के ऊपर मुश्तमिल टीम थी और ये इंतहाई, मैं ये समझता हूँ, देखें मैडम, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो गैरतमंद मर्द होता है वो औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मर्दों की आपस में हो जाती है स्कफल, उसको वो एक रूटीन से हम समझते हैं। लेकिन एक तो ये है कि वो टीम जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इन ग़िज़ाई दहशतगर्दों से आपके पास आई है, मुझे तो पाकपतन की सारी सोसाइटी को वहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए था, उस गांव के लोगों के ख़िलाफ़ नारे लगाने चाहिए थे। तुम इतने जो है वो मतलब ख़राब हो गए हो, इतनी तुम्हारी वैल्यूज़ नीचे आ गई हैं, इतनी वैल्यूज़ तुम लोगों की नीचे आ गई हैं कि तुम जो है वो, एक बुज़ुर्ग शख्स है उसमें, उसकी कोई 70 साल उम्र है, वो भी खातून को जो है वो थप्पड़ मार है। उसको शर्म आनी चाहिए। क्या उसके घर में बेटी नहीं है, उसके घर में माँ नहीं है, उसके घर में बीवी नहीं है? मतलब ये एक इंतहाई, क्या कह सकते हैं कि इंसानी मुआशरे की वैल्यूज़ जो है ना वहाँ ये अल्लाह, ये देखे कितनी तो
ये तमीज़ है, ये घुस घुस के मार रहे हैं बुजुर्ग आदमियों के। बुजुर्ग आदमी 70 साल का है, देखिए। कब्र में टांगे हैं, और हरकतें इन लोगों की जो हैं वो देखें। और इन्होंने असले के जोर पर तकरीबन 40-45 मिनट टीम को यरगमाल बनाए रखा, और औरत को मार रहे हैं घुस के। देखो, आई एम सो सॉरी, मुझे कि फुटेज तो मतलब बहुत दिल खराश वाक़या है, बहुत दिल खराश वाक़या है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना वो कुछ टाइम के बाद, ज़ाहिर पुलिस को वहाँ से आने में टाइम लगा, पुलिस ने आके हमारी टीम को रेस्क्यू किया, और पहले दिन 2 लोग पकड़े गए। उसके बाद तकरीबन इसमें से जितने भी नॉमिनेटेड लोग थे वो सारे पकड़े गए। ख़वातीन 4 थी नॉमिनेट की हुई, वो नहीं पकड़ी गई। बुजुर्ग समेत इनको भी पकड़ना चाहिए, इनको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। ये बुजुर्ग इनको अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं था। ये देखें ना, मतलब ये तो ज़हनी पस्ती की अलामत है, ये तो एक समझ लें कि बर्बरियत है, जहालत है, और इस हद तक जो है वो ये लोग गिर गए। और इंशाल्लाह हमने फिर इसके बाद क्या किया कि मैं ख़ुद भी नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे गया, मैंने डीसी साहब के साथ, डीपीओ साहब के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके नतीजे में जो खालिद का बेटा है, डॉक्टर खालिद, वो ग़िज़ाई दहशतगर्द है, वो उस एरिया का अपने आप को बदमाश समझता है, और वो इसी तरह की पहले भी 2019 में हमारी टीम के ऊपर उसने हमला किया, और तकरीबन 24 घंटे हमारी टीम को उन्होंने यरगमाल बनाए रखा। अच्छा, पहले ये अटैक हो चुका पहले है, हमारी टीम पे 71D जो उस खालिद का गांव है डॉक्टर का, उसमें ये अटैक हुआ। फिर हमने उसके ऊपर जो है वो पिछले साल वो पकड़ा गया, 6 साल वो कानून से भागा रहा, कभी इधर कभी उधर। पिछले साल से तकरीबन 6-7 माह से वो समझ लें नवंबर से लेकर आज तक जो है वो जेल में है। अल्लाह के फजल से उसकी हमने बेल नहीं होने दी, और आज भी इनका केस जो है वो अदालत में लगा हुआ है, हम इंशाल्लाह इनकी बेल नहीं होने देंगे। इनको देखें, ये वो लोग हैं कि जो मतलब क्या कह सकते हैं मुआशरे का नासूर हैं, कि एक गलत काम कर रहे हैं और दूसरा ख़वातीन के ऊपर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। ख़वातीन की जो मतलब हकूक़ की तंजीम में उनको खड़ा होना चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के हक़ में नारे लगाएं, बताएं कि हम भी जो है ये क्या इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं हुई यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं कि देखिए, एक चीज़ है कि आप ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी भी ऐसी है कि जिसकी एक सिग्निफिकेंस है कि अगर पंजाब फूड अथॉरिटी मैडम ना हो, मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि ये इतने ज़ालिम ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं कि ये आपको मुर्दा जानवर खिला दें, मुर्दा मुर्गियाँ खिला दें, आपको केमिकल से मिला हुआ दूध जो है वो पिला दें, आपको पता नहीं क्या क्या ये लोग जो हैं वो खिला दें, क्योंकि इनके दिल के अंदर ज़मीर नहीं है। मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी वाला रूल अगर हुकूमत अप्लाई करना चाहती है तो ये लोग करने नहीं दे रहे, ये इनकी जहालत है। ठीक है, अच्छा, ये जो फुटेज है इसमें बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक वॉशरूम के अंदर कोई पाउडर सा पड़ा हुआ है, ठीक है, टॉयलेट में, ये सब क्या है? ये माल्टोडेक्स्ट्रिन, व्हाट इज़ दिस? मैडम, ये जो ये कुछ केमिकल्स हैं, कुछ खुश्क दूध है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इन्होंने पहले ये कोशिश की कि इसको वाशरूम में बहा दें, लेकिन वो ज़ाहिर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, वो नहीं बह सका। फिर इन्होंने जब टीम को यरगमाल बना के वहाँ से हटाया तो फिर इन्होंने वो चीज़ें वहाँ से रिमूव की। फिर हमने वो चीज़ें जो थीं वो किसी और एक बंदा था उसकी तरफ से जो है वो रिकवर की, ताकि वो पर्चे के अंदर जो है ना वो रिकवरी उसकी हमने शो की। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो ऑपरेट कर रहे थे, और इलाके के अंदर जो है वो एक माफिया की सूरत में जो है वो कर रहे थे। हमने फिर ये किया कि इनको करने के साथ साथ जो मोज़ा के 3 लंबरदार थे उनको भी हमने सस्पेंड किया। जो लंबरदार होता है ये उसकी ड्यूटी होती है कि उसके इलाके के अंदर, क्योंकि वो विलेज ऑफिसर होता है, पब्लिक का या गवर्नमेंट का एक तरह से नुमाइंदा होता है, और उसके इलाके में ऐसी चीज़ होती थी। अच्छा, ये इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपने जो नंबरदार है ना इसके बारे में बताना है कि उसके होते हुए इलाके में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और उस तक ये खबर नहीं है और उसने आपको खबर नहीं की, आप लोगों को बताया नहीं, तो ये क्या कोई मुलव्विस वाली कहानी थी? मिले हुए थे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, हम आपको पता है जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं आज, और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं आसिम साहब, वो हमें डिटेल इसके बारे में बता रहे थे। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो जो इलाकाई वहाँ पे जो बंदा था जो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, तो उसने आपको कोई किसी को पुलिस के किसी महकमे को कहीं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया कि यहाँ पर ये काम हो रहा है इस इलाके में? देखिए, लंबरदार हर इलाके के अंदर होते हैं, हर मोज़े के अंदर होते हैं, जो देही मोज़े होते हैं, हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं,
उस नंबरदार की जो ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट का, वो एक विलेज ऑफिसर का वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है कि वो गवर्नमेंट के लिए जो है वो एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। उसने बताना होता है कि उसके एरिया के अंदर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, उसके एरिया के अंदर कोई एपिडेमिक, कोई डिज़ीज़, कोई इस तरह का इशू तो नहीं है, कोई बाहर से ऐसा कोई दहशतगर्द टाइप या कोई और इस तरह का शख्स तो नहीं आया जो उसके एरिया के पीस को ख़राब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूटीज़ में शामिल होती हैं। तो वो जो 3 नंबरदार थे उनको फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने, क्योंकि वो फ़राइज़ से गफलत बरत के मुर्तकिब हुए थे, उनको सस्पेंड किया और उसकी इंक्वायरी भी जो है वो लगा दी। और उसके साथ साथ जो चक बेदी वो थाना था, उसका जो SHO था, वो भी इस जो फ़खर नाम का लड़का आपने देखा जो दाढ़ी वाला था, उसको उसके साथ उसकी कुछ वीडियोस पाई गई, उसको भी हमने फिर जो DPO साहब से रिक्वेस्ट करके उसके सस्पेंड साथ किया। उसकी वीडियोस कौन सी पाई गई, मतलब आई एम नॉट गेटिंग, किस तरह की वीडियो? जो मौके का SHO था, थाना चक बेदी थाना जी। लगता था वहाँ पे, उसकी भी जो फ़खर नाम का ग़िज़ाई दहशतगर्द है जिसने हमारी टीम के ऊपर हमला किया, जी। उसकी उसके साथ दोस्ती थी। उसकी ओके। कुछ टिकटॉक के ऊपर आपस में वीडियोस जो है ना दोनों की, वो भी पाई गई हैं, SHO की और अच्छा। उसकी थी। तो हमने फिर SHO जो कंसर्न वो था, उसका नाम था यूनस, अच्छा। उसको भी हमने मुअत्तल जो है वो करवाया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने फिर DC साहब, कमिश्नर साहब के साथ, DPO साहब के साथ, उसके बाद कमिश्नर साहब से बड़ी डिटेल से मीटिंग की। तो पूरी जो है वो मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर IG पंजाब से लेकर सेक्रेटरी होम से लेकर सब लोग जो हैं उन्होंने इस वाक़े को मज़म्मत भी किया और उसके हवाले से प्रॉपर पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है ना वो सपोर्ट एक्सटेंड की। तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ग़िज़ाई दहशतगर्द ये नहीं समझें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो नहीता हैं, वो अकेली हैं। एक तो हमारा कॉज जो है वो नोबल कॉज है, ये हक़ और जो सच की जंग है, हक़ और बातिल की जो जंग है, उसमें अल्लाह के फजल से हम हक़ के ऊपर खड़े हैं। और इंशाल्लाह इसी जो है वो लगन के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ और इसी बहादुरी के साथ इन ग़िज़ाई दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। और हमारी जो ख़वातीन हैं, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैडम पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये आपको, हमारी टीम्स दिन है, रात है, बारिश है, धूप है, इवन ईद है, सुबह की सर्दियों में सुबह फजर के टाइम के ऊपर भी हमारी टीम्स जो है नाकों पे मौजूद होती हैं, रात लेट तक हमारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं। तो मकसद क्या है कि जो मिलावट वाला दूध है या ख़राब गोश्त है या जितनी भी ऐसी फूड है जो कि मुज़र सेहत है, उसको जो है वो प्लेट तक ना जाने दिया जाए। तो ये मतलब ये कि एक नोबल कॉज में इस हद तक। और फिर इससे पहले हम वांखारा, एक चुनिया वाली साइड पे इलाका है, वहाँ पे भी 6-7 महीने पहले हमारी टीम के साथ ये वाक़या पेश आया। उन लोगों के ऊपर भी हमने एंटी टेररिज्म की दफात लगवा कर वहाँ पे किस चीज़ में मिलावट, क्या चीज़ हो रही थी, क्या जाली दूध बना रहे थे, वो भी मैडम जाली दूध बना रहे थे और उन्होंने भी हमारी टीम पे तशद्दुद किया था। और उसमें जो है ना हमारी टीम में एक खातून भी थी, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया, मोबाइल्स छीन लिए, सरकारी दस्तावेज़ात छीन लिए, उन्होंने हमारी गाड़ी जो है वो डैमेज कर दी। तो ये मतलब क्या कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो मुआशरे के नासूर हैं। इनको पूरे मुआशरे को इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए कि ये इनके लिए, और अदालतों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। एक शख्स को, ये डॉक्टर खालिद को या मकसूद भट्टी को या रऊफ़ भट्टी को या वसीम और आशिक जो ये लोग थे वांखारा वाले, या और भी जिनके ऊपर 8-8 मुकदमात हैं, 10-10, 12-12 मुकदमात हैं फूड अथॉरिटी के, अगर एक शख्स को आप जो है वो 14 साल के लिए सज़ा दे देते हैं, 10 साल के लिए सज़ा दे देते हैं और पूरा पंजाब जो है वो अमन में आ जाएगा। तो बिल्कुल कानून बिल्कुल सख्त होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मतलब जो है ये एक नोबल कॉज है, उसमें सबको अपना हिस्सा जो है वो निपटाना जो है ना वो निभाना चाहिए। आप हैं, मीडिया है, इसी तरह से हमारे टीचर्स हजरात हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, क्यों नहीं वो लोगों को बताते कि ये मिलावट करने से खुदा न खास्ता कल को आपको दोज़ख मिल गई तो कितनी को ज़िंदगी है, कितना को पैसा यहाँ से मिलावट वाली चीज़ों से कमा लोगे। जब सरकार ने हुक्म फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो मुसलमानों की जमात से खारिज है। अब इसको आप तशरीह करके लोगों को बताएं कि कल को खुदा न खास्ता
अब उसकी वजह क्या है? सरकार ने ये नहीं फरमाया कि कत्ल वाला हम में से नहीं है, ये नहीं फरमाया कि चोरी करने वाला मिलावट हमसे करने नहीं। वाला। तो वजह क्या थी कि मिलावट करने वाला शख्स सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ क्राइम कर रहा है, उसके क्राइम की वजह से पब्लिक हेल्थ मुतासिर हो रही है। खुदा न खास्ता ये मिलावट वाला जो दूध है, इसकी वजह से मैडम मैं बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ, WHO की रिपोर्ट इसके ऊपर मौजूद है कि खुदा न खास्ता किसी शख्स के किडनीज अफेक्ट हो सकते हैं, उसके हार्ट को इश्यूज हो सकते हैं, उसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, और इट्स अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। ये जो पाउडर है ये आता कहाँ से? चाइना से आता है ये कहीं से? मैडम इसमें या बहुत बनाया जाता है कोई बहुत केमिकल सा से? पाउडर जो होता है ना, ये खुश्क दूध पाउडर जो है, ये स्किम मिल्क पाउडर या खुश्क दूध का पाउडर जो है, ये स्मगल होके आता है। कहाँ से? बहुत से इलाकों से, ईरान से भी आता है, अफ़गानिस्तान से भी स्मगल होके आता है। ये सस्ता होता है। ये लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैट्स, जो वेजिटेबल फ़ैट्स हैं, जिसमें घी है या कुकिंग ऑयल है, वो भी सस्ता, वो मिक्स करके उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाते हैं ताकि इसको एक ख़ास शेप दी जाए, उस सारे दूध की शक्ल बन जाए। दूध की शक्ल बना के उसको जो है वो मार्केट के अंदर तो जो है हाउ कम provide इसका कर देते हैं। टेस्ट जो है वो बिल्कुल इस तरह से दूध जैसा टेस्ट होता है? आम बंदा जो है वो क्या टेस्ट से पता कर सकता है कि ये सही नहीं है, देखिए, केमिकल वाला दूध है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसकी स्मेल, दूध की स्मेल जो होती है, उसके अंदर से आपको जानवर की थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, जो सही दूध होता है। दूसरा ये है कि उसको जब आप बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर बलाई आती है। जो सही दूध नहीं होता, जाली दूध है, उसके ऊपर बलाई उस तरह से नहीं आती। इसी तरह से जब आप उसकी बलाई में से आपको जैसे देसी घी की सी जो है ना, वो एक स्मेल आएगी, खुशबू आएगी, तो अगर उसकी बलाई के अंदर से वो उस तरह की देसी घी वाली खुशबू नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक नहीं है। फिर उसके बाद उसका टेस्ट है। सही दूध जो होता है ना, उसका टेस्ट आपको बड़ा ही एक अच्छा टेस्ट होता है। आपका दिल करता है कि इसको जो है वो पिया जाए। और जो दूध ठीक नहीं है, जो जाली दूध है, केमिकल्स वाला दूध है, उसमें से आपको स्मेल भी आएगी, उसका टेस्ट भी जो है ना वो ठीक नहीं होगा। इसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी की एक छोटी सी हमने जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड की हुई है, एक इंफॉर्मेटरी वीडियो, उसको भी ज़रूर देखें। उसमें डिटेल से हमने बताया कि सही दूध की पहचान क्या है और जो ख़राब यानी कि जाली दूध है उसकी पहचान जो है वो क्या है। मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि बात यह है कि ये इतना आम हो चुका है कि हमारी तमाम मेहनत के बावजूद कहीं ना कहीं से, और मैडम मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी टीम्स रातों को पहरा देती हैं। रातों को हम लोग जो है ना वो हमारी टीम्स जाग रही होती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर नाके लगाए होते हैं, दूध की शॉप्स के ऊपर से सैंपल्स जो है ना वो हम ले रहे होते हैं, दूध के जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ से हम सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस वॉर। तो ये सोसाइटी इस हद तक जहनी पस्ती का शिकार हो गई है कि उन्होंने शायद ये सोच लिया है कि हमने धोखा से ही काम चलाना है, हमने जाली दूध ही बेच के जो है वो काम चलाना है। जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हमने पंजाब से भगाए, वो फिर इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी वालों के साथ DC इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, एक दो और भी सीनियर लोगों को रिक्वेस्ट किया, तो फिर हमने मिल के उनके ऊपर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी टीम ने मिल के कोई 26 FIRs हमारी इस्लामाबाद में जाली दूध वालों के खिलाफ हैं। इसी तरह से एक नेटवर्क था मकसूद भट्टी का, ये लोग पंजाब से भाग के KP चले गए। KP वालों के साथ मिलके हमने इनकी सारी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, उसके ऊपर कोई 25-30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई थी, वो सारी की सारी जाली दूध बनाती थी, उस सारी फैक्ट्री को डिसमेंटल किया। मतलब कहने का ये है कि ये लोग जो हैं इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट करके, तुम कोई हलाल काम में इन्वेस्टमेंट कर लो, तुम कोई जो है वो अल्लाह ताला के खौफ के अंदर आके ऐसे काम की तरफ चले जाओ कि तुमने ज़रूरी केमिकल्स वाला दूध लोगों को पिलाना सर बिल्कुल सही आपने फरमाया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो हलाल काम की आपने बात की थी, इसी से फिर मैं सेगमेंट को ख़त्म करूँगी कि हलाल के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और हलाल करने के लिए आप मेहनत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपसे हो ही नहीं सकती। कैसे करेंगे हलाल, कैसे कमाएंगे? नहीं कमा सकते, मेहनत जो नहीं कर सकते। ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, मेरे पास हमजा शेख मौजूद हैं, और ये वो शेख नहीं है जिनसे अगर आप कुल्फी मांगे तो वो तीला दे दें। कैसे हंस रहे हैं यार, फिजा के साथ ओपनिंग ही हमारी ऐसी होती है कि मैं हंसता चला जाता हूँ।
खैर से हाँ जी, आपको कुल्फी पूरी खिलाएंगे, तिनका नहीं खिलाएंगे। ये वो शेख, अच्छा फिर ये वो शेख हैं कि जिस शाख पे बैठते हैं तो उसी शाख को काटना शुरू कर देते हैं, मतलब शेख चिल्ली वो भी नहीं है। सही है भाई। अच्छा फिजा, फिजा ये कहाँ से ये आइडिया है इस बात का? अब हमजा भाई आपके साथ दोस्ती भी है, प्यार भी है, तो अब बनता है ना, अनमोल हमें कुछ नहीं कहती। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो आप कितनी इतना अप्रिशिएट करती है। शी इज सो हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद यू, माशाल्लाह। अच्छा आज हम पता है क्या कर रहे हैं, लहसन के बारे में बात कर रहे हैं। Exactly. नाज़रीन क्या लहसन की चीजें आज मैं इनसे पूछूंगी, वैरायटियां, चटनियां, ग़िज़ा, हेल्थ और किस तरीके से आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं। आज लहसन के जरिए ये हमें सब कुछ बताएंगे। रोजमर्रा आपने लहसन को कैसे इस्तेमाल करना है, जो आज से पहले मुझे आपको नहीं पता था। बिल्कुल सीखते हैं हमजा शेख से। आज हम लहसन के ऊपर, लहसन की इफादियत के ऊपर हम उसके बारे में बात करेंगे। और मुझे फिजा ने इनकरेज किया कि लेट्स डू गार्लिक दिस टाइम। तो हम सबसे पहले, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, विल गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बनाएंगे झटपट बड़ा जबरदस्त लहसन और हरी मिर्चों का अचार। 5 मिनट में हम आपको रेडी करके दिखाएंगे, 5 मिनट्स में। तो हम उसको शुरू करते हैं। आपने देसी लहसन लेना है प्रेफरेबली, अगर नहीं मिल रहा तो खैर है, दूजा ही ले लो, वो भी सही है, उसमें भी होते हैं फायदे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा ये देखें, ये कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल 1/4 कप तकरीबन, ठीक है। और मैं ये इंस्टेंट होने की वजह से, और साथ ये नॉर्मल अच्छा कोई भी न्यूट्रल कुकिंग ऑयल। ये क्यों डालना पड़ा है? ये मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका ना जो सरसों का तेल होता है, इसकी अपनी शार्पनेस होती है, इसकी अपनी एक महक होती है, तार होती है। हाँ एग्जैक्टली। जब आप इसको फर्मेंटेशन के लिए रखते हो तो ये रल मिल जाना नहीं कहते, फ्लेवर्स रल मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब जब आप इंस्टेंट बना रहे हो और आपने इसको 5 मिनट के अंदर ही खाना है, तो फिर इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। सही है ना। हम इसको गर्म होने देंगे। वरना हम सिर्फ वो सारा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों सादा। हाँ सादा सरसों, अगर आपको सरसों का फ्लेवर पसंद है तो आप सरसों इस्तेमाल करें फिजा, नहीं तो सरसों सिर्फ मुझे नहीं पसंद। I love सरसों। अच्छा मुझे ना थोड़ा शार्प लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा तेज है तेल, तो फिर हम आम तेल भी डाल। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसके अंदर हम मेथड़े डालेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले, ठीक है, 1 टीस्पून फुल मेथड़ों का। अब ये जो ये मेथड़े है ना, ट्रेबुलस, दिस इज, ये एक्चुअली जो हमारी आदमियों के हार्मोन्स होते हैं उसको भी बूस्ट करने के लिए ये बहुत बेहतरीन सोर्स है। अच्छा। सौंफ, ठीक है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट खा सकते हैं मेथड? नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल। सुन लें, ब्लड प्रेशर वाले बंदे जो है ना मेथड नहीं खाएंगे, वो स्किप करेंगे फिर, है ना। बिल्कुल। मस्टर्ड सीड्स ये डालने के बाद हम इसके अंदर एक पूरा बोल गार्लिक का, ठीक है, ठीक और है। ये तेज आंच में ही कर रहे हैं उन्होंने, आंच को हल्की नहीं किया है। तड़का भी तेज आंच में लगाया है, लहसुन भी सारे डाल दिए। अगर हम इसको इस टाइम हल्का करेंगे ना तो लहसुन अपना मॉइस्चर रिलीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लहसुन का मॉइस्चर नहीं खुलना चाहिए, मॉइस्चर नहीं इसका जाना चाहिए। ये देखें, वाह अब क्या खुशबू आ रही है। वो मेथड़ों की एक अपनी फर्मेंटेड सी ना कांजी टाइप एक अपनी खुशबू होती है। अच्छा मैं जनरली अपने दोस्तों को बता दूं जो अबव 30 हैं जी, ठीक है, और लोग इस हकीम के पास जा, उस हकीम के पास जा, मेथड़े जो हैं ये जो हैं बहुत अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए। अच्छा। जनरली। अच्छा अब जैसे ये थोड़ी महक तेज होएगी तो हम इसमें स्लिट हुई हुई हरी मिर्चें, ये देखें इसको हमने एक तरफ से स्लिट किया हुआ है। अच्छा। ये मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छा मुझे ये भी बताना है आपने कि डंडी समेत क्यों, इसमें भी डंडी कोई समेत अफादियत है? अफादियत नहीं, इसमें ये अपने आप को होल्ड करके रखेगी और ये अचार फ्रिज में अच्छे तरीके से 1-1.5 हफ्ता सरवाइव करेगा। अच्छा डंडी के साथ? हाँ इसी जी। वजह से? नहीं वो अच्छा लगता है ना, थोड़ा खुश शक्ल लगता है। नहीं तो ये तितर बितर होके चटनी बन जाएगी। इसके बाद हमने एक चटनी भी बतानी है। अच्छा हाँ, तितर बितर। आज मेरी भी जुबान जो है ना जरा तेज हुई हुई है। कोई बात अच्छा, नहीं। हाँ। इसमें हम अब डालेंगे कुछ चंद गोल लाल मिर्चें, ठीक है, ठीक है। ये खूबसूरती के साथ बहुत प्यारा जायका भी देगी। तोड़ना है आपने इसको या ऐसी बाद में खाते वक्त? नहीं हाँ नहीं अब अदरक, ओके अदरक भी डालना है। देखिए हाजमा, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये अब देखिए ये वाला अचार इंस्टेंट है, आप ये बना के रख देंगे। इधर मेरी कलौंजी पड़ी हुई थी, कलौंजी मैंने ये देखें, ये देखें। अब कलौंजी में आपको पता है कि कितनी शफा है हमारे रिलीजन में भी और अदरवाइज भी। प्याज का बीज है ये, ठीक है। गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर योर इम्यूनिटी, यस गुड फॉर योर आपकी जो आर्टरीज हैं उसको खोलने के लिए लहसुन तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ ये भी काम करेगा। 6 दाने जो है ना वो कहते हैं सुबह, बिल्कुल
अभी मौत के आज अलावा हम सारी चीजों का शिफा है इसमें। ये देखें अच्छा कितनी- एक ब्रेक ले, ओह क्या खुशबू आ रही है। हाँ एक जी। ब्रेक लेते हैं जब तक कि ये जो इसको यहाँ पर मिक्स और नमक, बस नमक डालेंगे इसमें ये हो और गया? सूखा धनिया जाएगा बस। वो भी डाल दे फिर हम। भी आप ब्रेक कर लेते लें, ये हैं। देखें ठीक है। मैं आज हाथ ज्यादा इस्तेमाल कर कोई रहा बात हूं नहीं, नमक। अच्छा इसमें आपने दाढ़ा मिर्च नहीं डाली ना? हाँ नहीं आपने साबुत नहीं, वो दाल हरी डाली। मिर्चें जो इतनी ज्यादा है, सूखा ठीक है, धनिया एंड सूखा पे धनिया इसमें ठीक जाएगा। है। और ये हमारा इंस्टेंट अचार जब लहसुन थोड़ा सा कलर पकड़ लेगा तो रेडी है। खुशबू मैं नहीं बता सकती, और आपको पता है ना आप इजाज के लिए बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, इसलिए ज्यादा बना रहा हूँ। रोटी पे रख के खा लेंगे हम दोनों मियां बिल्कुल। बीवी। चलिए जी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और वो जो लहसुन का अचार था उसमें इन्होंने एक और तड़का डाला, एंड में थोड़ी सी हल्दी डाली है, वो हल्दी किचन और वाली। बिल्कुल नॉर्मल हल्दी, और साथ थोड़ा सा हमने डाला है उसके अंदर नींबू, थोड़ी खटास के लिए, क्योंकि इंस्टेंट है। हाँ, और नींबू को फिर आपने क्या जब पकाओगे तो नींबू का पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें वो नहीं आएगी हमक नहीं, फफूंदी, उल्ली, फंगस। हाँ। अच्छा अब ये मैं रूखा भी खा सकती हूँ? हाँ आप चेक करें, अब पता नहीं, आई एम श्योर अच्छा ही होएगा। थोड़ा तेज है, वाओ तेज है ना अभी। ये जरा वाओ। 2-4 घंटे, ये 2-4 घंटे पड़ा रहेगा तो ये फिर- सेट हो जाएगा। अच्छा तो इसकी खटास जो है हरी मिर्चों के अंदर भी चली हाँ जाएगी? बिल्कुल जैसे चली लहसुन जाएगी। में? इसको 2-4 घंटे आपने पड़ा रहने देना है। इंस्टेंट है पर इतना भी इंस्टेंट नहीं है, मतलब कि उसी दिन में 2-4 घंटे में तैयार हो जाएगा। This is very good. थैंक यू फिजा। अच्छा अब हम एक बना रहे हैं बड़ी जबरदस्त, गर्मियों की मुनासबत से बहुत बेहतरीन कसी हुई लहसुन की चटनी। ठीक है, वो बहुत जबरदस्त कॉन्डिमेंट है, ये दाल चावल के साथ या बना के। अच्छा ये जितने भी कुक्ड हम चटनियां बना रहे हैं ना, इसका क्या है फिजा, आपने कि इसके ऊपर जब ये गर्म होना उस टाइम आपने इनके ऊपर कवर नहीं देना, क्योंकि जो कवर देने से स्टीम आएगी ना, हाँ। उसी से ऊपर जो है इसके फंगस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसी से इसके ऊपर फंगस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये कसी हुई लहसुन की चटनी ये क्या देखें है ना, मतलब? कसी हुई लहसुन की चटनी का मतलब है कि इसके अंदर हम सारे अज्जा डाल के उसको अच्छे से पकाएंगे, उसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसको एक एयर टाइट शीशे के जार में फ्रिज में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। दाल चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एंजॉय करें। इसके अंदर आप खा फिजा रही है, मुंह में मेरे भी पानी आ रहा है। मैं भी कुछ थोड़ा फूडी हूं ना, थोड़ा Out of this सा। world. हाँ ये देखें, वाह चले, आई एम सो हैप्पी कि फिजा को पसंद है। अच्छा इसमें भी इसके अंदर अदरक देखें, पहले गया प्याज, तकरीबन 2-3 प्याज बारीक चॉप हुए हुए अदरक, और अदरक के साथ ही इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप इतना बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन। हमने प्याज को रंग नहीं आने देना, सिर्फ अच्छा। जैसे ही वो महकेगा ना तो हमने इसमें, अच्छा ये उस अचार से ज्यादा मजे का है। ये जो आप बना रहे हैं हाँ अभी? ये आप देखना, आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, ये ज्यादा रिफ्रेशिंग है। मैं तो उसकी गर्मियों के दीवानी हो लिए गई हूँ। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, दोपहर में गर्मियों में आपने हल्के से फुल्के के साथ ये ऑयल डाला है थोड़ा सा इसमें, ये देखें, वाह। इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड हरी मिर्चें। सुनिए खराब तो नहीं हो जाएगा मैं इसी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं मेरा है। ही। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखें। अब इसके अंदर वही हम सारे अचारी मसाले, मेथड़े, सौंफ, ठीक है, हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, कुटा हुआ हाथ का भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, ठीक है, और साथ कलौंजी सबसे जरूरी, ठीक है, और एक और बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट अनारदाना, ठीक है ना, वो आप कह रही थी ना खटास वाला एलिमेंट, वो इससे आएगा। एक तो हमारे जो स्टूडियो में हीट का थोड़ा पता नहीं चलता ना। अच्छा जो प्रोफेशनल एक तो शेफ होते हैं उनका हाथ का स्टाइल ही कुछ और होता है। देखिए हमजा भाई की जो कुकिंग है उसमें आवाजें, खनकना, छड़कना उसका थोड़ा। अच्छा अब इस पॉइंट पे हम इसको नमक देंगे, ओके ठीक है, और साथ टमाटर हैं? हाँ जी, ये मैं आपको टमाटर बता रहा भी हूँ डाल गर्मी रहे हैं। इसके, ये आप सिर्फ फुलके बने हो
ठीक है, साथ थोड़ा सा दही हो या लस्सी हो और चुपड़ी हुई रोटी हो, हाँ। तो मैं कहता हूँ कमाल है। अच्छा, वाह, ये सादी रोटी के साथ भी बड़े मजे का लगना है। हाँ हाँ, बहुत लजीज, बहुत फुल्कों के साथ। अच्छा जी, इसमें हमने जीरा भी डाल दिया, ये भी हो गया। इसमें अब जाएंगे हमारे सफेद तिल। हाँ जी, और एंड पे इसमें धनिया, पुदीना, गोल लाल मिर्चें, ये देखें, बेहतरीन किस्म की। और इसको हमने अब तेज आग पे रखना है ताकि ये सीयर होए। ये देखें, मैंने कहा था ना, कसी हुई, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं। ये चम्मच फड़ना पहना है मैंने, ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। क्योंकि बेटा चम्मच ला दो मुझे। फिजा तो डिस्पोजेबल वो पड़े हुए हैं, मिल गए। वो ये देखें, रेडी है ये, बस ये चल रहा है। आप देखिए जरा नमक चेक करें, इसका नमक ठीक है। मिर्च चाहिए इसको, खटास के लिए भी हम इसमें नींबू डालेंगे। अच्छा, नींबू आपने डाल के उसके बाद उसको पकाना है ताकि मॉइस्चर नहीं होगा तो इसके अंदर। ओके, वाह, ओए होए, इसके लिए तो भाई रोटियां मंगवा लो, ये तो कोई छोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। है ना, इसके लिए किसी सालन की तो जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं सादा है। खुद ही आप, मैं आपको सालन ही बता रहा हूं, अचार इसके है। साथ आपका दही हो, ठीक है, दही के साथ रोटी हो बेहतरीन किस्म की, साथ एक अच्छी सी सिकंजबीन बनी हो, ओए होए होए। और या लस्सी हो, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अगर आपको डेयरी सूट करती है तो लस्सी हो। अब इसके अंदर भी एक दो इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे फिजा। अच्छा? हाँ जी, इसके क्या? अंदर अब जाएगा मुट्ठी भर के पुदीना, वाह, जो इसको कूलिंग इफेक्ट देगा, और मुट्ठी भर के हरा धनिया, और मुट्ठी भर के, अगर आपके पास अवेलेबल है तो हरा प्याज। ये देख, ये ना कुछ हैदराबादी इंस्पिरेशन है। हाउ कम इट्स सो टेस्टी। हाँ, भाई, ये देख, ओ माय गॉड, मैंने आपको कहा था ना, उससे ज्यादा वो दाल चावल के साथ कॉन्डिमेंट के तौर पे, और ये उससे ज्यादा रिफ्रेशिंग। मैंने इससे अच्छी चटनी अपनी लाइफ में नहीं खाई। थैंक यू सो मच। अब जरा चेक करें पुदीने बट मैं एक बात बताऊं, ये चटनी नहीं है, ये जो है ये एक पूरा सालन है लहसुन condiment है। का। मैं तो उसको लहसुन का सालन कहूंगी। एक पूरा कॉन्डिमेंट है। ओ माय आया ना गॉड, आपको? मजा। हाँ, उसकी अब देखिए, हरा प्याज और वो सब डालने से इसके अंदर फ्रेशनेस आ गई है, ओए होए होए, और पूरे अचारी मसालों का जायका। इतनी जबरदस्त लहसुन की चटनी है। अगर अच्छा। ये आज आप लोगों ने नहीं बनाई था, मैं कहूंगी आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इतनी जायके वाली है। अच्छा, सिर्फ मुझे लग रहा है कि हमारी सारी टीम के मुंह में पानी आ रहा है। रोटी मंगाओ, रोटी। हमारी सारी टीम आज मुस्कुरा रही है कैमरे के हालात पीछे खराब से। है, रोटियां इतनी महंगी हो गई है। अच्छा। पहले तो रोटी सस्ती थी, आपने अच्छा, तंदूर फिर? में पता नहीं, किया है? नहीं, और महंगी कर दी है। बहुत महंगी। अब जाके अल्लाह पता अकबर, करें। बस भाई। रोटी मंगाओ। मोमो- अली अली एनके की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अली एनके। हैप्पी बर्थडे। रोटी तो खिला दो, केक तो हमजा भाई खिला रहे तुमको। सरप्राइज हाँ बिल्कुल। अरे यार, सरप्राइज खराब कर दी अली भाई, देखें। है ना? हाँ, अच्छा, चलें, कोई अली नहीं। एनके केक तुम्हारा इधर से आ रहा है, मगर रोटियां तुम्हारी तरफ से आ जाए। या क्या लहसुन का अचार और चटनियां। चलें, जबरदस्त। आई एम सो हैप्पी दैट यू लाइक्ड इट। अब ये देखिए हमें कितना टाइम लगा है, अगर प्रेप सही हुई हुई है और टेक्निक सही। अच्छा, आपने इसको हल्की आंख पे नहीं पकाना। आप इसको हल्की आंख पे पकाएंगे तो प्याज भी पानी छोड़ेगा, उसके बाद आपका टमाटर भी पानी छोड़ेगा। टमाटर और आपके खड़े खड़े। ये देखें, टमाटर साढ़े खड़े। हाँ ये देखें, वाह। और आपने नींबू डाल दिया, इसलिए खट्टा हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, देखें कितना अच्छा। टमाटर की भी खटास है, नींबू की भी। अब और हरे धनिया पुदीने से फ्रेशनेस का एलिमेंट भी रह रहा है। और अच्छा, इसको अच्छे से उसके बाद एक दफा बबलिंग पॉइंट पे पकाना पुदीना धनिया डालने के बाद। वो इसलिए जरूरी है ताकि इसके अंदर जो है किसी भी किस्म का बैक्टीरिया डेवलप ना हो। अब आपने ऐसे नहीं करना कि ये आपने गर्म चटनी निकाली है और आपने प्लास्टिक के नॉन फूड ग्रेड डब्बे के अंदर डाल के ढक्कन लगाया है, गरम गरम को रख दिया है। ऊपर जो कंडेंसेशन जो पानी आएगा उससे ये चटनी खराब होगी। तो आपने पहले से खुले बर्तन में ठंडा होने देना है। ठंडा होने देने के बाद जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। टमाटर पानी तो नहीं छोड़ेगा बाद नहीं में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। टेस्ट देखिए, भी नहीं पक change गया होगा? है, देखें, ये देखें, पक गया, हर चीज वो सॉर्टेड कहते है। हैं टमाटर वाली चीज एक दिन के बाद ये taste अगर खराब कैमरा, कर देती है। अगर देखें ये कैमरा दिखा सके, ये देखें। अच्छा, टमाटर बीज के बगैर आपने डालना है, उसका आउटर पार्ट विद स्किन, ओके। बीज नहीं डालने। टेस्ट इसमें नहीं change होगा, ये next देखें day की आपके बात सामने, होगी। देखें कोई पानी नहीं है इसके नीचे। ये देखें, कोई किसी किस्म का पानी नहीं है। बस वो जिसके अंदर हमने थोड़े से ऑयल में जिसमें पकाया है
वो ऑयल ही है सिर्फ। अच्छा, पानी इसका खुश्क किया है पूरा। हाँ, पानी नहीं, आप सही आप अच्छे फ्लेम पे बनाएंगे तो पानी नहीं। नमक फिजा ठीक है, बहुत सही है। अब वो आप ब्रेक ले, मैं जब तक रोटी का ऑर्डर करूं। भाई नहीं बनाई चटनी तो फिर छोड़ दें, कुछ नहीं है आप लोग का। तो ब्रेक लेने लगे हम। हाँ, आप लें। हम ले रहे हैं ब्रेक, जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आ जाए। ये अच्छा जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हमजा भाई इधर, अच्छा मैं इधर, आप इधर जी। ओके, अच्छा हम अब नई क्या चीज बनाने जा रहे हैं? अच्छा जी, हम एक बहुत जबरदस्त, ये मैं जरा पीछे रख रहा हूँ ताकि उनको नजर आ जाए सबको। अच्छा, अब हम बना रहे हैं हैप्पी आर्टरी शॉट। हैप्पी आर्टरीज का शॉट बना रहे हैं। आर्टरीज मतलब हमारी सारी नसें हैं, हमारे दिल की, हमारी ओवरऑल बॉडी की। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, ये आपके गट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। कोई नजले वाला इंसान पास से भी गुजर जाता है और वो छींके मारना शुरू कर देते हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे अदरक। ठीक है, आप इसको जिस मर्जी क्वांटिटी में बना के 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये गुजरा हुआ अदरक बिल्कुल है? जी जी, 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून गार्लिक, बल्कि जरा सा ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम 1 नींबू के जूस के साथ, अच्छा ये देखें, अच्छा पूरा 1 नींबू का जूस। हाँ जी, इसको हम विटामिन सी भी देखें चला गया इसके अंदर, और इससे वो लहसुन की तेजी भी खत्म होएगी। अच्छा, ठीक है, इसको हम अच्छे से मसलेंगे। इसके 6-7 इंग्रेडिएंट्स हैं, पर ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये नाश्ते से पहले निहार मुंह एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून, और इसकी तेजी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह के लिए ये देखें शहद, वरना खट्टा भी हाँ, बहुत हो जाएगा। जिनको ब्लड प्रेशर है वो प्लीज एक दफा डॉक्टर से, और ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये शहद से कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, मैं लेता था पर कुछ देर से जरा मसरूफ हुआ हूँ तो अपने से ध्यान हटा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये देखें, और इसमें हम हल्दी, देखिए हल्दी के ना, 1 चुटकी भर हल्दी, इसकी बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं। 1 चुटकी हल्दी की कीमत हाँ। तुम क्या जानो फलाने बाबू, फलाने बाबू। ये देखें, और 1 चुटकी जो है ना इसमें कलौंजी। ठीक है, अच्छा, अब इसको शॉर्ट का नाम इसलिए दिया कि ये आपने इसको ऐसे चबा के या फिर पानी के साथ? ये देखें, ये ऐसे आ गया ना इसके अंदर। आज तो हमारा गार्लिक ही सब कुछ हो गया। मैंने इतना गार्लिक खा लिए, चलेगा? मैं को 100 गार्लिक तो खा चुकी हूँ, अचार में भी, चटनी में भी। और अब ये शॉर्ट भी मैं नहीं छोड़ूंगी, दे दे मुझे। ये देखें फिजा, अभी आपने ये कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, तो आपने इसके साइड पे 1 हल्की सी चुटकी देखें डाल दो, मैंने पिंक सॉल्ट। वेरी नाइस। ठीक है, इसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? ये जरा चेक करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये शार्प है बट इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। कोई शार्प नहीं। हाँ, इतना मजे का लग रहा है वो, जो है ना, चटनी की तरह, स्वीट, सावर, सॉल्टी और गार्लिक की। जिनको लहसुन पसंद है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप देख ले, मैं भर भर के चम्मच खा रही हूँ, उसका मतलब जब मैं खा सकती हूँ तो आप लोग भी खा सकते हैं। चम्मच अच्छा, कितने खाने इन्होंने? ये आप 2 चम्मच ले लें। ठीक है, और ये मैंने अपनी वालदा से रेसिपी ली है और वो फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स ये कर रही हैं। माशाल्लाह, शी इज 55 नाउ, पर आप उनकी स्किन देखें तो ऐसे खूबसूरत उनकी स्किन है इससे, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी, गट प्रोटेक्शन, आपका गट ठीक होगा तो आपका चेहरा ठीक होगा, आपकी हर चीज ठीक होगी। तो और साथ ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बेशक आप थोड़े हैवी हो या ओवरवेट हो जिस तरह मैं हूं, पर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना बहुत जरूरी है इसके बावजूद भी। तो अगर आप ये ले लेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे, आपका सारा दिन जो है ना, आपको पैल्पिटेशंस नहीं होंगी, आप बहुत बेहतर तरीके से अपना सारा दिन गुजारेंगे। आपको 1 चम्मच से खट्टा नहीं लगेगा, दूसरे चम्मच के बाद आपको बहुत खट्टा लगेगा। आज अगर फिजा का गला खराब हो गया तो भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, ये फिजा खुद आज शौक से चटनियां, अचार और ये सारी चीजें खा रही है। बहुत मजे का। अच्छा देखिए, मैं फिजा, हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे ना, ये देखें, ये मेथड़े हैं, सही है, ये एक बहुत सस्ती सी चीज है, मगर वाकई इसमें हल्की सी तेजी है, आपको बाद में हिट करती है। की है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखिए फिजा, ये मेथड़े हैं, सही है, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। वो लोग जो डायबिटिक हैं या अदरवाइज जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कोलैप्स करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है ड्यू टू स्ट्रेस, व्हाटएवर, ठीक है,
ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, नेचुरल। ये आप आधा टीस्पून रोज अगर लेना शुरू कर दें, ठीक है, तो ये जो लड़के जो कमजोर हैं, जिनको मसले मसाइल दरपेश आते हैं शादीशुदा जिंदगी में, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत बहुत अच्छी। देखें, अच्छी चीज, सही बात बता देना सदका जारिया है, तो वो उसको बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप खिलाने से बांटने से बढ़ता है। सुनिए, इसका फिर जो आम लोग हैं पहली मरतबा ट्राई करें तो 1 चम्मच करें, मैं तो 4 चम्मच खा गई। नहीं ये नहीं, इसका ये मेथड़े का बता रहा था मैं इसका कही थी, मैं इसलिए अटकी हुई हूं। हाँ नहीं हाँ, इसलिए भी तक आप वहीं पे। लहसुन में भी, लहसुन स्पाइसी होता है, उसकी अपनी बर्निंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये जो मेथड है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर द टेस्टोस्टेरोन लेवल इन मैन। और वो जो इसमें दाने कितने? तकरीबन हाफ टीस्पून से स्टार्ट करें, और यू कैन ऑलवेज टेक इट टू 1 टीस्पून। इसकी कोई ऐसी नुकसान नहीं है, बस इसके साथ आपने 2 ग्लास पानी पी लेने। लोग कहते हैं तासीर इसकी जरा तेज है, तो उससे जो है ना आपको, ताकि अफादा हो, नुकसान मत हो। वाह हमजा भाई, जबरदस्त। आज सारी रेमेडीज लहसुन की नंबर 1 थी। क्या ये आपने चमत्कार चीजें हमारे पास दिखाई हैं। आपको पता है हमारे अगले गेस्ट जो हैं उनका नाम भी हमजा है। अच्छा वाह, क्या बात है, दो हमजा, क्या अगर बात आपका है। फेसबुक है और अभी तक मोनेटाइज नहीं है, तो आपने वेट करना है, क्योंकि वो आपको सिखा के जाएंगे कि किस तरीके से मोनेटाइजेशन होगी। बहुत से लोग जो है कमाना चाहते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे होनी है वो बताएंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, और आजकल हर बंदा जो है ना इस काम में लगा हुआ है, इस दौड़ में लगा हुआ है कि मैं किसी तरीके से जो व्यूज़ है ना वो हासिल कर लूँ, मेरा जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाए, किसी भी तरीके से मुझे पैसे आना शुरू हो जाए। अब फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर टिकटॉक हो, ठीक है। अब मसला नाज़रीन को यही आता है कि फ़ेसबुक वगैरह या इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी पाकिस्तान में बहुत मिसाइल हैं। अब सुनने में आता है कि जो फ़ेसबुक है ना वो पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पैसे नहीं आते। आपको यूके से या फिर अमेरिका से इसकी जो है ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी मोनेटाइजेशन करवा के फिर आपने इससे पैसे कमाने। अब सपोज़ आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में ये जो पैसे नहीं आ सकते फ़ेसबुक के चीज़ों के, मोनेटाइजेशन नहीं हो सकती, क्या वाकई नहीं आते? और अगर अकाउंट आपका बाहर की कंट्री से कहीं से बनाना है तो फिर किस कंट्री से बनाना है और उसका क्या सही तरीका होता है, मगर लीगल तरीका, इल्लीगल तरीका नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द लीगल तरीका जिस पे आप अपने पैसे कमा सकें? हमारे पास हमजा अली मौजूद हैं, फेसबुक के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के, इनसे सारी बातें पूछते हैं। आपके कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉल, यू वांट टू नो अबाउट इट, यू कैन आस्क। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हमजा, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो फेसबुक है इसको आम बंदा अगर अपने बनाता है पैसे कमाने के लिए, इसकी मोनेटाइजेशन कराता है, तो पाकिस्तान से बैठ के तो क्या वो बना सकता है अकाउंट और पैसे कमा सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बैठ के बना सकते हैं। पहले इसके अंदर ना बहुत सारे मसले मसाइल थे। लोग बेसिकली यूके से बनवाते थे, यूएस से बनवाते थे। उसके बाद लोग जो है वीपीएन के ऊपर आ गए, वीपीएन पे शिफ्ट हो गए, वीपीएन के थ्रू भी अपने अकाउंट्स बनाते रहे हैं। लोकेशन बेसिकली वहाँ की जो है ना फॉलो करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फेसबुक मोनेटाइजेशन। लेकिन 2026 के अंदर काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर अर्निंग पेड करवा रहे हैं और अर्निंग ले भी रहे हैं, और हम लोग ख़ुद भी पाकिस्तानी बैंक में अर्निंग ले रहे हैं ऑलरेडी फेसबुक पेजेस से। ठीक है, इसी तरीके से जो टिकटॉक है, टिकटॉक के लिए आपको पेपाल की ज़रूरत होती है। वो इधर के बने हुए पेजेस हैं पाकिस्तान जी के? पाकिस्तान से ही क्रिएट होते हैं, पेजेस भी पाकिस्तान से क्रिएट होते हैं, यूएस आईडीज़ भी पाकिस्तान से क्रिएट्स होती है, और बैंक्स भी पाकिस्तान के ही लगते हैं। जो हमारे ऑफिशियल बैंक है लाइक मिज़ान बैंक, अल्फला बैंक, ये यूज़ होता है। अच्छा तो मुझे बताएं कि फिर किसी भी इलाके से कहीं से भी बैठ के कोई बंदा खुद अपने मोबाइल को खोले और अकाउंट बनाए और उस तरह से इजीली किसी भी जगह से आप कहीं भी बैठ के आप फेसबुक का अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट बनाएं, पेजेस बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करके अर्निंग कर। अब उसकी मोनेटाइजेशन पे बात आ जाती है, क्योंकि पैसे तो अगर मोनेटाइज होंगे तो फिर बंदा कमा सकता है, तो किस तरीके से मोनेटाइजेशन करवा सकता है आम बंदा? बेसिकली अब आपके ऊपर है कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट उस पर वो कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं। लाइक आप लोग डेली बेसिस के ऊपर जो आपकी डेली रूटीन का कंटेंट है वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और आप लोग साथ साथ एआई कंटेंट भी जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे वाले पे पैसे आ जाते हैं, जी एआई वाले जी बिल्कुल आ जाते हैं। एआई के ऊपर पेजेस चल रहे हैं लोगों के, और मोनेटाइजेशन वाले टाइम पे भी एआई की जो वीडियोस हैं, एआई वीडियोस मोनेटाइजेशन के बाद भी लोग लगाते हैं, और पेज ग्रो करने के लिए भी लगाते हैं। अच्छा जी, तो ये किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकेगी, किस तरीके से क्या करना पड़ेगा? कोई मेल करनी पड़ेगी, मेटा वालों को करनी पड़ेगी? सिंपल है, जस्ट आपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है, आपने पेज बनाना है और उसके ऊपर अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है।
3 माह के अंदर अंदर आप लोगों को फेसबुक टूल प्रोवाइड कर देता है, खुद प्रोवाइड करता है। कैसे पता चलेगा? नोटिफिकेशंस भी जी, कोई आपको नोटिफिकेशन आएगा? आता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन है जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें मोनेटाइज होती हैं, रील्स भी, वीडियोस भी, अब वो शॉर्ट्स 3 महीने के टाइम पीरियड में कितनी वीडियोस अपलोड करनी है, कितनी पिक्चर्स, कितनी डेली चीजें? बेसिस के ऊपर जो हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग ऑटोमेशन पे काम करते हैं, तो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर मिनिमम 4 रील्स डालते हैं, 2 अच्छा। पिक्चर्स भी साथ अपलोड करते हैं। ओके, लेकिन व्हाई अगर आप पिक्चर्स लोग इज इंपॉर्टेंट? पिक्चर से भी अर्निंग होती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आपने अगर देखा होगा स्टार्टअप पाकिस्तान है, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करके भी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और 2025 के अंदर ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं फेसबुक ने कंटेंट क्रिएटर्स को दिया है, जिसके अंदर 60% जो लोग थे वो लोग रील से अर्निंग कर रहे थे और 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू अर्निंग की है। लाइक अगर आप अपनी पिक्चर्स डालती हैं, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, आप अपनी पिक्चर अपलोड करती हैं, उस पर इंगेजमेंट बेस के ऊपर अर्निंग होती है। लाइक अगर कोई बंदे आपको लाइक कर रहे हैं, उसके ऊपर अर्निंग हो रही है, कोई बंदा कमेंट कर रहा है, उसके ऊपर अर्निंग हो रही है, कोई बंदा टेक्स्ट कर रहा है अपने ऊपर, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर लोगों से क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है, उसके ऊपर भी अर्निंग होती है, ये चीज़ें। अच्छा, अब ये तो हो गया फेसबुक, ठीक है। अगर हम वैसे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम और भी जो एप्लीकेशंस हैं और भी जो अकाउंट्स होते हैं, ऐप्स होती हैं, वो किस तरह से बनाई जा सकती है, खोला जा सकता है, अर्निंग की जा सकती है, ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक। हमारे पास हमज़ा मौजूद है और हम बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर, जैसे फेसबुक के लिए स्पेशली काम किया जा रहा था। अब कुछ लोगों के ऐसे जो मोनेटाइजेशन के केसेस सामने आते हैं जिनमें पैसे मांगते हैं कि हम आपको जो है ना मोनेटाइज करा के दे देते हैं, आप हमारे पास आए हैं, और उसमें क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं, ज़रा उसके बारे में डिटेल में बताइएगा। ऐसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्रिएटर्स हैं, अब जैसे आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को नहीं आइडिया होता कि फेसबुक से हमने किस तरीके से पे लेनी है या किस तरीके से हमने उसको मोनेटाइज करना है। उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज सर्विसेज दे रही हैं लाइक मोनेटाइजेशन की। उसमें सिंपल सा तरीका है, वो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बता भी रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में करा भी रहे हैं, हम लोग बेसिकली स्टूडेंट्स भी ट्रेन कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके अंदर हम लोगों ने यही चीज़ बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान से पेज को यूएस पे शिफ्ट करना है पाकिस्तान में रहते हुए, और आपके पास ही मेन राइट्स होंगे। राइट्स आपने किसी को नहीं देने, सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। ना आपके राइट्स किसी के पास होने चाहिए, ना किसी किस्म की एडमिन राइट्स किसी के पास नहीं होने चाहिए, ना पे आउट्स के राइट्स किसी के पास। ये 2 चीज़ें आपके पास अपनी होनी चाहिए और आपकी अपनी डिटेल्स लगती हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपने यूएस की बेसिकली आईडी के ऊपर अपने पाकिस्तान से पेज को शिफ्ट करना होता है। शिफ्ट करने के बाद आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल फेसबुक खुद प्रोवाइड करता है। जब कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल जो है फेसबुक प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर बैंक डिटेल्स लगती हैं, और अक्सर जो एजेंसीज होती हैं वो बैंक डिटेल्स अपनी लगाती हैं और लोग यहीं पे ही फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर हैं, काफ़ी नामवर लोग हैं जो कि इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं ऑलरेडी। लोग न्यूबीज़ उनके पास जाते हैं, वो लोग सिंपल उन लोगों को जो है पेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे इसके ऊपर बैंक डिटेल्स लगा लें। जब वो लोग बैंक डिटेल लगा लेते हैं तो आप बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, आपके पास कोई चीज़ शो नहीं होती पे आउट की। अगर वो आपको बैंक डिटेल के लिए ऑप्शन दे दे बाद में, जैसे अगर हैंड ओवर कर रहे हैं, आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो बैंक डिटेल बाद में अपनी आपको लगाने दें, अपनी खुद हटा दें, तो ऐसी ऑप्शंस आती है कि चेंज हो सकता है? आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक का ना एक तरीक़ेकार है, लाइक 1 से लेके 30 तक जितनी भी अर्निंग बनती है वो बेसिकली नेक्स्ट 24 को पेड होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे बीच में केसेस आए हैं, लोग 30 तारीख को पे आउट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब लोग पे आउट ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 1 तारीख को जो आपका पे आउट बना होता है पूरे मंथ का, लाइक अप्रैल में 1 से लेकर 30 तक हमने अर्निंग की, 30 तारीख को पे आउट ट्रांसफ़र कर लिया, 1 मई को जो पे आउट है वो डायरेक्ट आपके दूसरे पे आउट के अंदर चले जाएगा जिसमें ट्रांसफ़र किया, तो वो उधर से आप फ्रॉड का शिकार हो जाता है। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पे आउट ही आपको नहीं देते, काफ़ी सारे। क्यों? उसकी वजह ये डिटेल्स होती है। अब डिटेल जो होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जैसे कि उसके अंदर LLC डिटेल्स यूज़ होती हैं, या कोई बाहर के पर्सनस होते हैं उनकी डिटेल यूज़ होती हैं, उसके अंदर उनके SSN डलते हैं, उनके अंदर उसके ITIN प्रोसेस होता है, वो प्रॉपर सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल डली होती है, तो वो डिटेल आप लोग शेयर नहीं कर सकते। और एक चीज़ और न्यूबीज़ के लिए कि कभी भी आप लोग अपना पेज या अपना पे आउट किसी को ना दें, और सेकंड चीज़ कि अपने एडमिन राइट्स अपने पास ही रखना है। और हर चीज़ पॉसिबल है, आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जो कि आप लोग नहीं कर सकते, सब चीज़ें रह के कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने 1000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन किया। अच्छा, कोई अगर सीखना चाहता है कि यूट्यूब का ये सारा प्रोसेस कैसे सीखे, उसके अकाउंट बनाने का, फेसबुक का, किसी भी चीज़ का बेसिक फेसबुक का बताएं, तो फिर वो आपके पास आके सीखे या फिर घर बैठ के भी सीख सकता है, उसको पता चल सकता है? हमारे पास बेसिकली हम लोग इस टाइम पे सिर्फ फिजिकल जो है हम लोग वो दे रहे हैं क्लासेस, फिजिकल क्लासेस हैं। मेरा मोनेटिक्स के नाम से पेज है,
और फिज़िकल क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने 1000+ स्टूडेंट पास आउट किए और कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमने सिखाया उन्हें। वाह। और अगर कोई YouTube से सीखना चाहता है देख के कोई ऐसी वीडियोस वगैरह, तो क्या उनसे सीखी बहुत जा सारी सकती चीज़ें है? यूट्यूब के ऊपर ओवरऑल डेटा रखा हुआ है। अच्छा। आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक USID, वो भी आपको मिलेगी। हाउ टू मेक पेज, वो भी आपको मिलेगा। हाउ टू अपलोड अ कंटेंट, वो भी आपको मिलेगा। एक एक चीज़ डिटेल में यूट्यूब पे है अवेलेबल। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इशू होता है, लोग कहते हैं फिजिकली सिखाएं, तो फिजिकल के लिए आपको जो है वो फिर फिजिकली ही ये जो फेसबुक है, मुझे बताइएगा ये आपको पे करेगा क्यों? देखें, ये ना 3 पार्ट्स के अंदर है। फेसबुक इसलिए पे करता है क्योंकि एडवर्टाइज़र स्पेंडिंग करता है। अब फ़र्ज़ करें आपने एक ऐड चलाया है, आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट की है। जो आप कंटेंट अपलोड कर रहा है, जो कंटेंट जिस क्रिएटर ने अपलोड किया है, फेसबुक उसकी रील्स पे या उसकी पिक्चर के ऊपर एड्स रन करता है। जब आपको एड्स, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं उसके ऊपर ऐड आ जाता है, तो बेसिकली उसी चीज़ का फेसबुक हमें कुछ % पे करता है। फेसबुक कभी भी या कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी आपको पे नहीं करेगा अपनी जेब से। एडवर्टाइज़र स्पेंडिंग करता है और आगे कंटेंट क्रिएटर को कुछ % मिलता है। अच्छा, घर बैठी खातून जो है किस किस किस्म के कंटेंट जो है वो बना सकती हैं? कि अगर किसी का कोई छोटी दुकान है, ठीक है, छोटा बहुत काम है, वो किस तरीके से अपने कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं? कंटेंट से कैसे पैसे कमा सकते हैं? बहुत सारे कंटेंट है। जब जैसे कि लेडीज़ हैं वो कुकिंग कर सकती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कटिंग स्किल्स शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कुकिंग के तो बहुत अच्छे शोज जाते हैं फेसबुक पे, कटिंग के बहुत अच्छे हैं। ASMR कंटेंट है उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट आए थे। AI जनरेशन से आप लोग कर सकते हैं कंटेंट। अब बहुत किस्म के, जैसे कि ASMR होगा, आपने देखा होगा ASMR के अंदर बहुत सारी सैंड रबिंग आ जाती है। इसमें AI का काम कैसे कर सकते हैं? मुश्किल AI होता के है ऊपर बेसिकली मल्टीपल टूल्स हैं, उनको जस्ट हमें डिस्क्राइब करना होता है कि हमें किस टाइप की वीडियो चाहिए। हमने जस्ट वो वीडियो उसको एक्सप्लेन करनी है। AI खुद हमें 8 से 10 सेकंड की रील हमें प्रोवाइड कर देता है, वो जस्ट हमने अपलोड करनी होती डेली बेसिस पर। अब जैसे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मैं जैसे ChatGPT पे जाऊँ अगर, ठीक है, और मैं ChatGPT को बोलूँ कि मुझे इस तरीके से पिक्चर, ये थंबनेल या ऐसी कोई चीज़ बना दे, तो वो बना देगा? जी बिल्कुल ऐसे ही बना देगा। आपको उसको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर कि मैं ये चीज़ चाह रही हूँ, मैं इस तरीके का कंटेंट चाह रही हूँ। वो आपको पिक्चर जनरेट करके देगा, वो आपको स्क्रिप्ट भी लिख के देगा, और वो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो प्रॉपर वीडियो भी बनाते हैं। तो सिर्फ पिक्चर से भी हो सकता है? पिक्चर से भी हो सकता है। अच्छा, ChatGPT आपको वीडियो तो नहीं देगा ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। आप मगर पिक्चर्स जो इस तरीके की अगर बना लेते हैं, उसमें आप पिक्चर से भी अर्निंग कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कैट्स के लोग पिक्चर्स डालते हैं, आप अक्सर फेसबुक पे देखेंगे कैट्स की पिक्चर डली होती है, उसके ऊपर 1 लाख लाइक आया हुआ है, 2 लाख लाइक आया हुआ है। तो बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं उनके, उस ग्रुप्स के अंदर अर्निंग हो रही होती है। जो आपके पेजेस होते हैं उसके थ्रू वो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं और उसी के ऊपर ही अर्निंग हो रही होती है सारी। अच्छा जी, पिक्चर बेस बहुत अच्छा है, उसके ऊपर 99% चांस यही होता है कि आपको किसी किस्म की स्ट्राइक। अच्छा, ये तस्वीर क्योंकि आप बता रहे हैं इजी लग रहा है मुझे, तो ये तस्वीर के ऊपर किस किस किस्म का कंटेंट बन सकता है, इसके बारे में बताइए। इसके अंदर आप लोग कैट्स पे बना सकते हैं, डॉग्स पे बना सकते हैं, कार्स पे बना सकते हैं, यार्ड्स पे बना सकते हैं, सेट्स पे बना सकते हैं। आप अपनी फिजिकल किसी भी चीज़ पे, काव पे बना सकते हैं, किसी भी किस्म के कंटेंट की पिक्चर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अगर आपने पिक्चर बेस काम करना है तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे रील्स है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि आपने रील आज डाली है, 2 दिन नहीं डाली है। अगर आपने मोनेटाइजेशन या ऑटोमेशन पे काम करना है, आपको डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये देख लीजिए कि बहुत सारे पेजेस हैं जो कि काम कर रहे हैं। अभी जो खबरों के न्यूज़ के जो पेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स लगाते हैं, उसके ऊपर एक न्यूज़ लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो आराम से पैसे कमा रहे होते हैं। अब आप भी इस तरीके के कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वीडियोस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कुछ भी करें मगर पैसा कमाएं। फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आपसे मुलाकात करते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।